हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यू सीरीज को। और आज के जो प्रश्न होने वाले हैं वो होने वाले हैं विकास से, जिसे हम लोग इवोल्यूशन भी बोलते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और चैनल पे जो भी बच्चे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1। जैसा कि ह्यूगो डी ब्रिज ने प्रस्तावित किया कि उत्परिवर्तन के कारण विभिन्नताएं होती हैं, यह कैसी होती हैं। ऑप्शन है छोटी और दिशा रहित। ऑप्शन बी यादृच्छिक और दिशात्मक। ऑप्शन सी यादृच्छिक और दिशा रहित। ऑप्शन डी छोटी और दिशात्मक। देखिए नीट 2019 में ये सीधा सीधा प्रश्न पूछा हुआ था। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी यादृच्छिक और दिशा रहित। प्रश्न संख्या 2। एक जीन लोकस पर दो एली कैपिटल ए और स्मॉल ए है। यदि प्रभावी एली कैपिटल ए की बारंबारता 0.4 है, तब समष्टि में समयुग्मी प्रभावी, विषमयुग्मी एवं समयुग्मी अप्रभावी व्यक्तियों की बारंबारता क्या होगी। यानी 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। जो हार्डे विलियम इक्विलिब्रियम आप लोग पढ़ते हैं, उससे ये प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दूसरे का, वो हो जाएगा डी 0.16 कैपिटल ए, 0.48 कैपिटल स्मॉल ए और 0.36 स्मॉल ए। प्रश्न संख्या 3। एक स्पीसीज में नवजात का भार 2 से 5 केजी के बीच है। 3 से 3.3 केजी औसतन वजन वाले 97% नवजात जीवित रहे, जबकि 2 से 2.5 केजी भार वाले अथवा 4.5 से 5 केजी वाले 99% नवजात मर गए। यह किस प्रकार का वरण क्रिया हो रही है। ऑप्शन है चक्रीय वरण, दिशात्मक वरण, अस्थायी कारक वरण, विदारक वरण। ये भी दिए नीट 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी अस्थायी कारक वरण। प्रश्न संख्या 4। होमोनिडो को उसके सही मास्टिक माप के साथ मिलान कीजिए। तो चलिए हम लोग मैच करते हैं। ये जो है होमो हैबिलस, वो जाएगा थर्ड पे 650 से 800 सीसी। बी होमो नीदर लेंसिस, ये जो बी जो है ये जाएगा फोर्थ पे। और सी होमो इरेक्टस, ये जाएगा 900 सीसी। और डी होमो सेपियंस 1350 सीसी। तो चलिए हम लोग इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5। अनेक कशेरुकों के अग्रपाद की अस्थि संरचना में समानता किसका उदाहरण है। ऑप्शन फर्स्ट है अभिसारी विकास। ऑप्शन बी तुल्य रूपता। ऑप्शन सी समजातता। ऑप्शन डी अनुकूली विकिरण। ये 2018 का पूछा हुआ प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पांचवा का, वो हो जाएगा सी समजातता। प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित अपसारी विकास के उदाहरणों में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है चमगादड़ मनुष्य एवं चीता का मस्तिष्क। ऑप्शन बी चमगादड़ मानव एवं चीता का हृदय। ऑप्शन सी मानव चमगादड़ एवं चीता का अग्रपाद। ऑप्शन डी ऑक्टोपस चमगादड़ एवं मानव की आंख। ये नीट 2018 का प्रश्न है और ध्यान दीजिएगा पूछा हुआ है गलत को। ठीक है, गलत को चयन करना है हमको। तो 6 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑक्टोपस चमगादड़ एवं मानव की आंख। प्रश्न संख्या 7। हीगो डी ब्रिज के अनुसार विकास की क्रिया विधि किस प्रकार होती है। ऑप्शन फर्स्ट है लैंगिक दृश्य प्रारूप परिवर्तन। ऑप्शन बी साल्टेशन। ऑप्शन सी बहुवर्ण उत्परिवर्तन। ऑप्शन डी लघु उत्परिवर्तन। यहाँ ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 7 का, वो हो जाएगा बी साल्टेशन। प्रश्न संख्या 8। अनुवंशिक विचलन अपवाह कहाँ होता है। ऑप्शन फर्स्ट है अजननी समिष्टि। ऑप्शन बी मंद रूप से जननी समिष्टि। ऑप्शन सी छोटी विलगित समिष्टि। ऑप्शन डी बड़ी विलगित समिष्टि। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आठवां का, वो हो जाएगा सी छोटी विलगित समिष्टि। प्रश्न संख्या 9। हार्डी विनबर्ग समीकरण के विषम युग्मी व्यष्टि की प्रायिकता का निरूपण किससे होता है। ऑप्शन है पी क्यू, क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर या 2 PQ। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी PQ। प्रश्न संख्या 10। आदिमानव से अभिनव मानव तक का मानव विकास का कालानुक्रमिक क्रम है। ऑप्शन फर्स्ट है
रामापिथिकस होमो हैबिलस, ऑस्ट्रेलियोलिपिथेकस होमो इरेक्टस। ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलियोपिथेकस होमो हैबिलस, रामापिथेकस होमो इरेक्टस। ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, रामापिथेकस होमो हैबिलस होमो इरेक्टस। और ऑप्शन डी रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस होमो हैबिलस होमो इरेक्टस। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 10वां का हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से कौन सा जीवन की उत्पत्ति में घटनाओं का सही अनुक्रम है? ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट है आदि जीवों का निर्माण, ऑप्शन बी कार्बनिक मोनोमरों का संश्लेषण, ऑप्शन सी कार्बनिक पॉलीमरों का संश्लेषण, ऑप्शन डी डीएनए पर आधारित अनुवांशिक तंत्रों का निर्माण। अब हमको सही क्रम बताना है तो ऑप्शन ए है बी सी ए डी, ऑप्शन बी बी सी डी ए, ऑप्शन सी ए बी सी डी और ऑप्शन डी ए सी बी डी। ये नीट 2016 का प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट बी सी ए डी। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित संरचनाओं में से कौन सी संरचना पक्षी के पंख के समजात है? ऑप्शन फर्स्ट है खरगोश का पश्चपाद, ऑप्शन बी व्हेल का फ्लीपर, ऑप्शन सी शार्क का पृष्ठ पंख और ऑप्शन डी सलब का पंख। नीट 2016 का ये प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 12 का वो हो जाएगा बी व्हेल का फ्लीपर। प्रश्न संख्या 13, समवृष्टि संरचनाएं किस कारण उत्पन्न होती हैं? ऑप्शन है साझा वंश परंपरा, ऑप्शन बी स्थिरकारी वरण, ऑप्शन सी अपसारी विकास के, ऑप्शन डी अभिसारी विकास के। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी अभिसारी विकास के। प्रश्न संख्या 14, जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में दो कथन दिए गए हैं। पहला है पृथ्वी पर प्रकट होने वाले आरंभिक जीव हरे नहीं थे और संभवतः अवायवी थे। ऑप्शन बी प्रथम प्रकट होने वाले स्वपोषी जीव स्वपोषी थे जिन्होंने ऑक्सीजन का उत्सर्जन नहीं किया। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही है, ऑप्शन बी ए और बी दोनों ही गलत है, ऑप्शन सी ए सही लेकिन बी गलत है, ऑप्शन डी बी सही है लेकिन ए गलत है। ये नीट 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 14 का वो हो जाएगा ए और बी दोनों सही है। प्रश्न संख्या 15, औद्योगिक अतिकृष्णा एक उदाहरण है। ऑप्शन है प्राकृतिक वरण का, ऑप्शन बी उत्परिवर्तन का, ऑप्शन सी न्यू लैमार्किज्म का, ऑप्शन डी न्यू डार्विनिज्म का। 2015 का प्रश्न है ये। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 15 का वो हो जाएगा ए प्राकृतिक वरण का। प्रश्न संख्या 16, पक्षी के पंख और कीट के पंख ऑप्शन फर्स्ट है अनुरूप संरचनाएं हैं और अभिसारी विकास को दर्शाते हैं, ऑप्शन बी वंशावली संरचनाएं हैं और अपसारी विकास को दर्शाते हैं, ऑप्शन सी समजाति संरचनाएं हैं और अभिसारी विकास को दर्शाते हैं, ऑप्शन डी समजाति संरचनाएं हैं अपसारी विकास को दर्शाती हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 16 का वो हो जाएगा फर्स्ट अनुरूप संरचनाएं हैं और अभिसारी विकास को दर्शाती हैं। प्रश्न संख्या 17, 1000 वेष्टियों की समष्टि में 360 जीन प्रारूप कैपिटल ए, 480 कैपिटल ए स्मॉल ए और शेष 160 स्मॉल ए के अंतर्गत आते हैं। इस आंकड़े के आधार पर ए एलील की आवृत्ति इस समष्टि में होगी। ऑप्शन है 0.4, 0.5, 0.6 और 0.7। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 17 का वो हो जाएगा सी 0.6। प्रश्न संख्या 18, बिल्ली और छिपकली के अग्रपाद चलने, व्हेल के अग्रपाद तैरने और चमगादड़ के अग्रपाद उड़ने के लिए होते हैं। यह किसके उदाहरण हैं? ऑप्शन है समवृत्ति अंग, अनुकूली विकिरण, समजात अंग, अभिसारी विकास। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी समजात अंग। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से कौन सी समवृत्ति संरचनाएं हैं? ऑप्शन पहला है चमगादड़ के पंख और कबूतर के पंख, ऑप्शन बी प्राण के गिल और मनुष्य के फेफड़े, ऑप्शन सी बोगनविलिया के कांटे और कुकुरबिटा के तंतु, ऑप्शन डी डॉल्फिन के फ्लिपर्स और घोड़े के पैर। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ए और बी दोनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20,
डार्विन के अनुसार जैव विकास का कारण है। ऑप्शन है अंतः स्पीसीज प्रतिस्पर्धा। ऑप्शन बी अंतर स्पीसीज प्रतिस्पर्धा। ऑप्शन सी घनिष्ठता संबंधित स्पीसीजों के बीच प्रतिस्पर्धा। ऑप्शन डी हस्तक्षेप करने वाली स्पीसीज के कारण एक स्पीसीज की अचानक कुशलता में कमी आना। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 20 का, वो हो जाएगा पहला अंतः स्पीसीज प्रतिस्पर्धा। प्रश्न संख्या 21, ऑक्टोपस के नेत्र तथा बिल्ली के नेत्र की संरचना का पैटर्न अलग अलग है, फिर भी एक समान कार्य करते हैं, यह उदाहरण है। ऑप्शन हम लोग देख ले। ऑप्शन है समजात अंग का जो अभिसारी विकास के कारण विकसित हुए हैं। ऑप्शन बी समजात अंग का जो अपसारी विकास के कारण विकसित हुए हैं। ऑप्शन सी समवृद्धि अंग का जो अभिसारी विकास के कारण विकसित हुए हैं। ऑप्शन डी समवृद्धि अंग का जो अपसारी विकास के कारण विकसित हुए हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी समवृद्धि अंग का जो अभिसारी विकास के कारण विकसित हुए हैं। प्रश्न संख्या 22, एक समष्टि के अंदर 3 आवृत्तियों की भिन्नता संयोग से होती है बजाय प्राकृतिक वर्ण के द्वारा, इसे किसके लिए संदर्भित किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है अनुवांशिक बहाव, अनुवांशिक विचलन, यादृच्छिक संगम, अनुवांशिक भार। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 22 का, वो हो जाएगा बी अनुवांशिक विचलन। प्रश्न संख्या 23, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा भिन्न विकास इतिहास वाले जीव एक समान पर्यावरणीय चुनौती के जवाब में सामान्य संरक्षण अनुकूलन विकसित करते हैं कहा जाता है। ऑप्शन है प्राकृतिक वर्ण, अभिसारी विकास, अयादृच्छिक विकास, अनुकूली विकर्ण। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 23 का, वो हो जाएगा बी अभिसारी विकास। प्रश्न संख्या 24, एक समष्टि के अनुवांशिक संतुलन में रहने की प्रवृत्ति किसके द्वारा भंग हो सकती है। ऑप्शन है यादृच्छिक संगम द्वारा, प्रवास के अभाव द्वारा, कुछ परिवर्तनों के अभाव द्वारा। ऑप्शन डी यादृच्छिक संगम के अभाव द्वारा। इसका भी सही उत्तर हो जाएगा डी यादृच्छिक संगम के अभाव द्वारा। प्रश्न संख्या 25, किसी एक बिंदु से शुरू होकर अन्य भौगोलिक क्षेत्रों तक प्रसारित होने वाले विभिन्न प्रजातियों के विकास व प्रजातियों के विकास के प्रक्रम को क्या कहते हैं। ऑप्शन है अनुकूली विकर्ण, प्राकृतिक चयन, प्रवास, अपसारी विकास। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला अनुकूली विकर्ण। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से किस एक विकल्प में अभिसारी विकास तथा अपसारी विकास दोनों एक एक उदाहरण सही दिया गया है। अभिसारी विकास इधर और अपसारी विकास इधर दिया हुआ है, वो देख लेते हैं। बोगनविलिया के कांटे तथा कुकुरबिटा के प्रस्थान, ऑक्टोपस की तथा स्तनियों की आंखें। ऑप्शन बी बोगनविलिया के कांटे तथा कुकुरबिटा के प्रस्थान, तितलियों के तथा पक्षियों के पंख। ऑप्शन सी कशेरुक के अग्रपादपों की हड्डियां, तितलियों के साथ पक्षियों के पंख। ऑप्शन डी ऑक्टोपस की तथा स्तनियों की आंख, कशेरुकी की अग्रपादप की हड्डियां। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 26 का, वो हो जाएगा डी ऑक्टोपस की तथा स्तनियों की आंखें, कशेरुकी की अग्रपादपों की हड्डियां। प्रश्न संख्या 27, अपने पूर्वजों से विकसित होने के दौरान आधुनिक मानव होमो सेपियन जिसे बोलते हैं कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति क्या रही थी। ऑप्शन फर्स्ट है जबड़ों का छोटे होते जाना, दृढ़ नेत्री दृष्टि, बढ़ती जाति कपालधारिता, सीधी खड़ी देह, भंगिका। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 27 का, वो हो जाएगा सी बढ़ती जाति कपालधारिता। प्रश्न संख्या 28, वह विलुप्त मानव जो पिछले 1 लाख से 40,000 वर्ष के बीच यूरोप, एशिया तथा अफ्रीका के कुछ भागों में रहता था तथा जिसका कद छोटा था, भारी भारी भौहें थी, पीछे को ढालू माथा था, भारी दांतों वाले बड़े बड़े जबड़े थे, भारी शरीर, बदबदाती चाल और झुकाव वाली मुद्रा थी, कौन था। ऑप्शन है होमो हैबिलस, निएंडरथल मानव, क्रो-मैग्नन मानव, रामापिथेकस। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 28 का, वो हो जाएगा बी निएंडरथल मानव। प्रश्न संख्या 29, म्यूटेशन उत्परिवर्तनों की विचारधारा को किसने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन है ह्यूगो डे ब्रिज जिसने सायकालीन प्रियमोज पर काम किया था। ऑप्शन बी ग्रेगर मेंडल जिसने पाइसम सटाइवम पर काम किया था।
ऑप्शन डी हार्डी विनबर्ग, जिन्होंने समष्टि के भीतर एलील बारंबारता पर कार्य किया था। ऑप्शन डी चार्ल्स डार्विन, जिसने अपनी समुद्र यात्रा के दौरान जीवों की भारी विविधता देखी थी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 29 का, वो हो जाएगा पहला ह्यूगो डी वैली, जिसने सायकालीन प्रिमरोज पर काम किया था। प्रश्न संख्या 30, आधुनिक मानव होमो सेपियंस के विकास की वह कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति थी जो उसे अपने पूर्वजों से मिली थी। ऑप्शन है सीधे खड़े होने की शरीर मुद्रा, जबड़ों का छोटे होते जाना, दृढ़ नेत्री दृष्टि, बढ़ती मस्तिष्क धारिता। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डी बढ़ती मस्तिष्क धारिता। प्रश्न संख्या 31, डार्विन के फिंच पक्षी किसका अच्छा उदाहरण है। ऑप्शन है संयोजी कड़ी, अनुकूली विकर्ण, अभिसारी क्रम विकास, औद्योगिक अतिमेरे लीनता। इसका भी सही उत्तर हो जाएगा 31 का, हो जाएगा बी अनुकूली विकिरण। प्रश्न संख्या 32, होमो सेपियंस के क्रम विकासी इतिहास के दौरान सर्वाधिक प्रगतिशील परिवर्तन क्या था। ऑप्शन है सीधे खड़े होकर चलना, जबड़ों का छोटा होना, मस्तिष्क के अमाप में अपूर्व वृद्धि, ऑप्शन डी देह रोमों की हानि। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 32 का, वो हो जाएगा सी मस्तिष्क के अमाप में अपूर्व वृद्धि। प्रश्न संख्या 33, नीचे दिए गए 4 कथनों ए से डी में प्रत्येक में से 1 या 2 रिक्त स्थान है। आपको उस विकल्प को चुनना है जिसमें 4 में से 2 कथनों में रिक्त स्थानों को सही भरा गया हो। कथन हम देख लेते हैं। पहला कथन है तितली के पंख और पक्षियों के पंख एक जैसे दिखाई पड़ते हैं और ये पहला विकास का परिणाम है। ऑप्शन बी मिलर ने प्रदर्शित किया था कि CH4 H2NH3 तथा ऑप्शन फर्स्ट है को जब एक फ्लास्क के भीतर विद्युत विसर्जन से उद्भाजित किया गया तो उससे सेकेंड है का बनना पाया गया। ऑप्शन सी है क्रीमी रूप परिक्षेपी अपेंडिक्स का अंग है और ये विकास का प्रमाण है। ऑप्शन डी डार्विन के अनुसार विकास होने के पीछे 2 बातों का हाथ था, पहला तथा योगतम की सेकेंड। अब विकल्प हम लोग देख लेते हैं। विकल्प फर्स्ट है ए फर्स्ट अभिसारी, बी ऑक्सीजन, सेकेंड न्यूक्लियोटाइड। ऑप्शन बी जलवाष्प अमाइनो अम्ल अल्पवर्धित शरीरीय। ऑप्शन सी अवशेषी शारीरिक उत्परिवर्तन प्रगुणन। और ऑप्शन डी छोटी विभिन्नताएं उत्तरजीविता अभिसारी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 33 का, वो हो जाएगा डी। तो प्रश्न संख्या 34, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के दौरान पेपर्ड मॉथ के मामले में काले रंग वाला मॉथ हल्के रंग वाले मॉथ पर प्रभावी हो गया। ऐसा होना किस एक प्रक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन है ये अधिक काले पर्यावरण के कारण अर्जित काले रंग के लक्षण की वंशागति, प्राकृतिक चयन जिसके द्वारा अधिक काले मौत का चयन हुआ। ऑप्शन सी प्राकृतिक चयन जिसके द्वारा अधिक काले मौत का चयन हुआ। ऑप्शन डी ऑप्शन सी बहुत कम धूप होने के कारण अधिक काले रंग वाले मौत का प्रकट होना। ऑप्शन डी सुरक्षाकारी अनुहरण। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 34 का, वो हो जाएगा बी प्राकृतिक चयन जिसके द्वारा अधिक काले मौत का चयन हुआ। प्रश्न संख्या 35, बोगनविलिया का कांटा तथा कुकुरबिटा का प्रतान किसका एक उदाहरण है। ऑप्शन है अवशेषी अंग, प्रतिक्रमणी विकास, समृद्धि अंग, समजात अंग। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी समजात अंग। प्रश्न संख्या 36, आदि जीवों की विशेषताओं के विषय में जैसा कि जीवन के अजैविकी उद्भव के बारे में विचारा जाता है, क्या बात गलत है। फर्स्ट ऑप्शन है वे अपने परिवेश से अंशतः पृथक कर सकते थे। ऑप्शन बी वे अपने भीतर एक आंतरिक पर्यावरण बनाए रख सकते थे। ऑप्शन सी वे जनन कर सकने योग्य हो सकते थे। ऑप्शन डी वे अपने परिवेश से अणु संयोजनों को पृथक कर सकते थे। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सी वे जनन कर सकने योग्य हो गए थे। प्रश्न संख्या 37, निम्नलिखित में से किस एक वैज्ञानिक का नाम उसके द्वारा प्रस्तावित मत के साथ सही मिलाया गया है। ऑप्शन है डी ब्रिज प्राकृतिक वर्ण, मेंडल पैंजीनवाद का मत, विजमान जनन द्रव्य के सतत का मत, पाश्चर अर्जित लक्षणों का वंशागति। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सी विजमान जनन द्रव्य के सतत का मत। प्रश्न संख्या 38, डार्विन के फिंच पक्षी किस एक उत्कृष्ट का उदाहरण है। ऑप्शन है साव परजीविता, योजी कड़िया,
अनुकूली विकरण, ऋतु परक प्रवास। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सी, अनुकूली विकरण। प्रश्न संख्या 39, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है व्यक्ति वृत्त में जाति वृत्त की पुनरावृत्ति होती है। ऑप्शन बी स्टेम कोशिकाएं विशेषित कोशिकाएं होती हैं। ऑप्शन सी स्तनियों के भ्रूण जनन में गीलों के अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं है। ऑप्शन डी सभी पादप एवं प्राणी कोशिकाएं पूर्ण सशक्त होती हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फर्स्ट, व्यक्तिकृत में जाति वृत्त की पुनरावृत्ति होती है। प्रश्न संख्या 40, रासायनिक विकास की संकल्पना किस पर आधारित है? ऑप्शन फर्स्ट है उपयुक्त पर्यावरण परिस्थितियों में रसायनों के संयोजन द्वारा जीवन का संभावित उद्भव। ऑप्शन बी रसायनों का क्रिस्टलीकरण। ऑप्शन सी तीव्र गर्मी में जल, वायु और मृतिका की परस्पर क्रिया। ऑप्शन डी रसायनों के तौर विकिरण का प्रभाव। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पहला, उपयुक्त पर्यावरण परिस्थितियों में रसायनों के संयोजन द्वारा जीवन का संभावित उद्भव। प्रश्न संख्या 41, गैलापागोस द्वीप समूह के फिंच पक्षी किस एक पक्ष के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं? ऑप्शन है जैव भौगोलिक विकास, विशिष्ट सृजन, उत्परिवर्तनों के कारण हुआ विकास, प्रतिगामी विकास। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पहला, जैव भौगोलिक विकास। प्रश्न संख्या 42, अनुकूली विकरण का क्या अर्थ है? ऑप्शन फर्स्ट है किसी एक व्यष्टि की विभिन्न पर्यावरणों के लिए अनुकूल क्षमता। ऑप्शन बी भौगोलिक पृथक्करण के कारण होने वाले अनुकूलन। ऑप्शन सी एक समान पूर्वज से विभिन्न जातियों का विकास। ऑप्शन डी किसी जाति के सदस्यों के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में प्रवास। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सी, एक समान पूर्वज से विभिन्न जातियों का विकास। प्रश्न संख्या 43, जब किसी विभिन्न वंशवत्ता की दो जातियां अनुकूलनों के कारण एक दूसरे को समान दिखने लगती हैं तो इस परिघटना को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है अभिसारी विकास, अपसारी विकास, सूक्ष्म विकास, सह विकास। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 47 का, वो हो जाएगा फर्स्ट, अभिसारी विकास। प्रश्न संख्या 44, औद्योगिक अतिकृष्णता जैसे कि यह पेम्पर्ड मॉथ में देखी गई, ये सिद्ध होता है कि। ऑप्शन है अतिकृष्णता एक प्रदूषण जनित लक्षण है। ऑप्शन बी वास्तविक काले अतिकृष्ण मॉथ तथा पुनरावर्तक यादृच्छिक उत्परिवर्तन से पैदा होते हैं। ऑप्शन सी अतिकृष्ण मॉथ को औद्योगिक क्षेत्र में हल्के रंग के माथों की तुलना में कोई चयनात्मक लाभ नहीं मिलता। ऑप्शन डी हल्के रंग के माथों को न तो प्रदूषित औद्योगिक क्षेत्र में और न ही अप्रदूषित क्षेत्र में कोई चयनात्मक लाभ मिलता। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 44 का, हो जाएगा पहला, अतिकृष्णता एक प्रदूषण जनित लक्षण है। प्रश्न संख्या 45, वेल, सील तथा सार्प में क्या चीज समान है? ऑप्शन है समतापता, ऋतुपरक प्रवास, मोटी औतक वसा, अभिसारी विकास। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 45 का, हो जाएगा डी, अभिसारी विकास। प्रश्न संख्या 46, मानव पूर्वजों में मस्तिष्क का साइज 1000 सीसी से ज्यादा किसका था? ऑप्शन है होमो हैबिलस, होमो निएंडरथैलेंसिस, होमो इरेक्टस, रामापिथेकस। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 46 का, वो हो जाएगा बी, होमो निएंडरथैलेंसिस। प्रश्न संख्या 47, निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। ऑप्शन है उत्परिवर्तन यादृच्छिक तथा दिशात्मक होते हैं। ऑप्शन बी डार्विनियन विभिन्नताएं छोटी और दिशाहीन होती हैं। ऑप्शन सी योग्यता अनुकूलन क्षमता का अंतिम परिणाम होती है और प्राकृतिक द्वारा चयनित होती है। ऑप्शन डी केवल व्हेलों तथा ऊँटों को छोड़कर सभी स्तनियों में 7 ग्रीवा कशेरुकी होती है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 47 का, हो जाएगा सी, योग्यता अनुकूलन क्षमता का अंतिम परिणाम होती है और प्राकृतिक द्वारा चयनित हो जाती है। प्रश्न संख्या 48, पेइंग मैटिस किस इकाई का अच्छा उदाहरण है? ऑप्शन है मुलेरियन मिमिक्री का, चेतावनी रंजन, सामाजिक कीट या छद्मावरण। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 48 का, हो जाएगा डी, छद्मावरण। प्रश्न संख्या 49, नीलर के प्रयोग से निम्नलिखित में से कौन सा एक अमीनो अम्ल संश्लेषित हुआ नहीं पाया था? ऑप्शन है ग्लाइसिन, एस्पार्टिक अम्ल, ग्लूटेमिक अम्ल, एलिनिन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ग्लूटेमिक अम्ल। प्रश्न संख्या 50,
जैव विकास का समर्थन में पाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण प्रमाण किसका पाया जाना है? ऑप्शन है समजात तथा अवशेषी अंग। ऑप्शन बी समवृत्ति तथा अवशेषी अंग। ऑप्शन सी केवल समजात अंग। ऑप्शन डी समजात तथा समवृत्ति अंग। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 50 का, वो हो जाएगा पहला समजात तथा अवशेषी अंग। प्रश्न संख्या 51, मीसोजोइक युग के जुरैसिक काल में विशेषतः दो बातें क्या क्या हुई थी? ऑप्शन फर्स्ट है जिम्नोस्पर्म प्रभावी पौधे थे तथा प्रथम पक्षी प्रकट हुए। ऑप्शन बी सरीसृपों का विकिरण तथा स्तनी सदृश सरीसृपों का उद्भव। ऑप्शन सी डायनासोरों का विलोप हो जाना तथा आवृत बीजियों का प्रकट होना। ऑप्शन डी पुष्पी पौधों तथा प्रथम डायनासोरों का प्रकट होना। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पहला जिम्नोस्पर्म प्रभावी पौधे थे तथा प्रथम पक्षी प्रकट हुए। प्रश्न संख्या 52, किसी जीव के विकास इतिहास को क्या कहते हैं? ऑप्शन है जाति वृत्त, पूर्वावस्था, जीवाश्म विज्ञान, व्यक्ति वृत्त। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 52 का, वो हो जाएगा पहला जाति वृत्त। प्रश्न संख्या 53, डी ब्रिज ने जैविक क्रम विकास से संबंधित अपना उत्परिवर्तन मत किस जीव पर शोध करते हुए प्रस्तुत किया था? ऑप्शन है ओइंथिरो लेमेर्कियाना, ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर, पाइसम सटाइवम, एल्थिया रोजिया। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 53 का, वो हो जाएगा पहला ओइंथेरा लेमेर्कियाना। प्रश्न संख्या 54, आधुनिक मानव उद्भव के विकास में दो विपरीत दृष्टिकोण हैं। इनमें से एक कहता है कि एशिया का होमो इरेक्टस आधुनिक मानव का पूर्वज था, मगर डीएनए की विभिन्नता के अध्ययन से आधुनिक मानव की अफ्रीकी उद्भव माना जाता है। इस दूसरे दृष्टिकोण का सुझाव डीएनए की विभिन्नता पर किस प्रकार के प्रेक्षण से सामने आता है? ऑप्शन है अफ्रीका की अपेक्षा एशिया में अधिक विभिन्नता। ऑप्शन बी अफ्रीका तथा एशिया में समान विभिन्नता। ऑप्शन सी केवल एशिया में विभिन्नता और अफ्रीका में विभिन्नता का नहीं होना। ऑप्शन डी अफ्रीका तथा एशिया में समान विभिन्नता। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 54 का, वो हो जाएगा पहला अफ्रीका की अपेक्षा एशिया में अधिक विभिन्नता। प्रश्न संख्या 55, एक स्पीसीज के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक बात सत्य नहीं है? ऑप्शन है एक स्पीसीज के सदस्यों में परस्पर जनन होता है। ऑप्शन बी एक स्पीसीज के सदस्यों में विभिन्नताएं होती हैं। ऑप्शन सी एक स्पीसीज की समष्टियों के बीच जीन प्रवाह नहीं होता है। ऑप्शन डी प्रत्येक स्पीसीज प्रत्येक दूसरी स्पीसीज से जननात्मक रूप से पृथक होती है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 55 का, वो हो जाएगा सी एक स्पीसीज की समष्टियों के बीच जीन प्रवाह नहीं होता है। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।